अदालत, मेरे लिए ऑमलेट बना दो। अदालत साहिबा सो गई हैं, मैं बना देती हूँ ऑमलेट। नहीं, रहने दो। गुड नाइट। मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आराम से खाओ, इंशाल्लाह पसंद आएगा। रुको रुको, अभी मत खाना इसे। मैंने गलती से जीरा डाल दिया काली मिर्च के बजाय, बुरा लगेगा। मैं नया बना देती हूँ। मैं ये भी खा सकता हूँ। मगर जीरा है इसमें तो। जीरा पसंद है मुझे। मुझे दोबारा ना बनाना पड़े इसलिए कह रहे हो ना ये सब? ये अच्छा है वैसे। काली मिर्च डाल दूं उसमें? ठीक रहेगी क्या? तुम आराम से खाना खा लो, मैं बाद में काम खत्म कर लूंगी। काम करती रहो तुम, कोई बात नहीं।
ऑफिसर, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, तुम ये किससे माफी मांग रहे माफ कर दो। जहर से। मैंने उसे नहीं बताया। हो? तुमने उसे क्या नहीं बताया? जानती हूँ मुझ पर बहकान लगाने वाली तुम हो। तुम क्या कह रही हो मुझसे? कैसी बात, कैसा बता? नींद की टैबलेट्स खाकर तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। मुझे सब पता है, मुझ पर बहकान तुमने लगाया है। तुम्हारी वजह से पिछले 3 साल से मैं इस घर के जहन्नुम में चलती रही। क्या समझती हो तुम? झोपड़ी से आई हो, प्रिंसेस बनने की कोशिश मत करो। देखना, हर कोई जान लेगा कि तुम कितनी बड़ी साजिशी हो। एक लफ्ज भी नहीं निकालना। अगर कोशिश भी की तो इसका अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। क्या मेरा कत्ल कर दोगी? हाँ, मार डालो मुझे, इसके सिवा कर भी कह सकती हो तुम। तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्रिंस यूसुफ को। हर बात क्या मान को बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी उसे। हाथ छोड़ो मेरा, रुक जाओ। जाने दो मुझे। तुम नहीं जा सकती। छोड़ो मुझे। तुमसे कह रही हूँ कि रुक जाओ। छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, इकबाल ऐसा नहीं कर सकती। इकबाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। इकबाल को उसे धक्का देते हुए देखा है मैंने। उसने ऐसा नहीं किया। नहीं, वो ऐसा हरकत नहीं कर सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती। जिया, तुमने मार दिया। हाथ मत लगाना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तुमने उसे धक्का दिया है। तुमने उसे धक्का दिया है ना। मेरी जान, बात सुनो मेरी। तो गलत समझे हो। केसर को चक्कर आ गया था, इसलिए वो नीचे गिर गई, क्योंकि उसने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी। तुम खुद सोचो जिया, मैं उसे धक्का कैसे दे सकती हूँ? तुमने सोची भी कैसे ये बात? जिया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ इकबाल, कातिल नहीं हो सकती मैं। हाँ, दूर हो जाओ मुझसे। तुमने धक्का दिया है उसे। मैंने खुद तुम्हें धक्का देते हुए देखा है। तुम कातिल हो। अब यूसुफ के साथ क्या होगा? क्या होगा यूसुफ का? तुमने मार डाला उसे। उस बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया तुमने। उसे मार दिया तुमने, मैंने देखा है। बताओ क्यों किया? क्यों किया तुमने? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने? जिया, जिया। इकबाल, इकबाल छोड़ के चली गई वो। छोड़ के चली गई वो हमें। कैसर भी छोड़ के चली गई है। कैसर छोड़ के चली गई। जिया मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ। रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारी इकबाल बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जिया, आई लव यू, आई एम विद यू। बात सुनो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाओ? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली गई जिया, तो तुम कभी मेरी गोद में अपना सर नहीं रख पाओगे, याद रखना। जब रात में तुम्हें ख्वाब डराएंगे, उस वक्त तुम मुझे अपने पास नहीं पाओगे। जिया, अगर तुम चाहते हो तो जाकर यमान को बताओगे कि ये सब इकबाल ने किया है। जिया, वो सब मैंने नहीं किया। वो एक हादसा था, मैं कसम खा के कहती हूँ। क्या तुम सबका सुकून बर्बाद करना चाहती हो? बताओ मुझे जिया, क्या सुकून बर्बाद करोगे तुम? नींद की गोलियों की वजह से उसका ज़हन माउस हो गया था। तुम नहीं जानते उस दिन उसने मुझ पे हमला किया था। जिया, जिया, तुम्हें मेरी बात पर यकीन कर लेना चाहिए। इसी पे सबका सुकून है।
तुम सुकून बर्बाद तो नहीं होने दोगे ना? मुझे खोना तो नहीं चाहते। जिया, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चली गई। तुम नहीं जाओगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाना। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अब सुकून तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिया, बस तुम इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, ठीक है? कुछ नहीं किया मैं। मेरी जान, मेरा सुकून। क्या हो रहा है तुम्हें जिया? यूसुफ के लिए सरप्राइज होगा ये। बहुत पसंद करता है वो ये कुकीज। इन कुकीज के लिए ताज़ा लीमू ज़रूरी होता है, लेकिन हर वक्त नहीं मिल सकता। मैं पानी लाती हूँ। परेशान मत हो, अपना काम करती रहो तुम। जीरा तुम्हारे हलक में फंस गया है। तुम मत खाओ ऑमलेट, मैं दूसरा बना देती हूँ। पास मत आना, पास मत आना। उसे तुमने ही मारा है। खामोश हो जाओ, देखो तुम्हारे पास मैं यहाँ हूँ, परेशान ना हो। तुम ही हो कातिल, हाँ तुम ही हो। तुमने उसे कातिल किया है, तुमने ही मारा है। किसकी बात कर रहे हो? मेरे करीब मत आना। हाँ?
बेकार की बातें छोड़ दो सिया, वो चकरा के नीचे गिरी थी। तुम्हारी याददाश्त खराब है। याददाश्त ठीक है, मैं भूल नहीं सकता कि तुमने ही उसे मारा है। जाओ यहाँ से। हाथ जला क्या? दिखाओ मुझे। इसे ठंडे पानी के नीचे रखना होगा। कुछ ज्यादा नहीं, मामूली सा जला है बस। जलन होगी बाद में। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा। जिया, निकल जाओ यहाँ से, अभी निकल जाओ। इकबाल, तुम्हें इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। तुमने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे? चुप हो जाओ। मेरी बात सुनो सिया, तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना है। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। मेरा यकीन करो, मैंने केसर को नहीं मारा है। मैंने देखा है कि तुमने कैसर को कत्ल किया है। खुद देखा है मैंने। तुम यहाँ नहीं रहोगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, चली जाओ यहाँ से, और फिर कभी वापस मत आना। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, क्योंकि तुम एक कातिल औरत हो। चली जाओ यहाँ से। कैसर को मैंने अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। कातिल हो तुम, कातिल हो। चली जाओ यहाँ से। यमान, भाई, भाभी, क्या हुआ है भाई को? कुछ ऐसे कपड़े जो तुम्हारा भाई बिल्कुल भी नहीं पहनता था, तो वो फेंक दिए, और जब वो कपड़े से कबर्ड में नहीं मिले तो इसकी ये हालत हो गई। यमान, इसका ऐसा रिएक्शन मैंने नहीं सोचा था। वो सब कुछ दोबारा से यमान मत होने देना। क्या दोबारा ना होने दो? क्या?
सोचा ही नहीं था ऐसा मैंने। यमान बस वो कपड़ों के 2-4 पुराने जोड़े ही तो थे। मैंने सोचा इससे छुपकर फेंक दूंगी, इसे पता नहीं चलेगा। मामूली चीजों के लिए खुद को हल्का मत करें भाई। इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। दोबारा ऐसा नहीं होने पाए। जिससे तकलीफ हो, मैं नहीं चाहता कि दोबारा किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। डरे मत भाई, इस घर में किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मैं हूं यहां, आपके पास हूं। आपको कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा मैं। सहर को भी कभी कोई दुख नहीं पहुंचेगा ना। तुम हमेशा उसके साथ रहोगे और उसकी हिफाजत करोगे ना। किसी की भी फिक्र मत करें आप, मैं यहां हूं। किसी पर भी आंच नहीं आने दूंगा मैं। सहर को कुछ नहीं होना चाहिए। सहर के साथ वो सब कुछ दोबारा ना हो। जिया, थक चुके हो तुम बहुत। इसकी दवा का टाइम भी हो गया यमान। मेडिसिन लेट होती है तो कुछ बेचैन सा हो जाता है। आपने सुन लिया ना भाई, बेहतर है कि खौफजदा होना छोड़ दें, ठीक है? इन्हें कुछ भी हो मुझे फौरन बताइएगा। यमान, बता दूंगी। मैं भी अब सोऊंगी। गुड नाइट। शब खैर। आराम करें आप। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मुझे माफ कर दो। अगर मैं अगवा ना होती
तुम्हारा कोई कसूर नहीं। भाई भी 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। मेरी आंख लग गई थी। आई एम रियली सॉरी। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कुछ चाहिए? बुखार पहले से कम है मगर अब भी ज्यादा है। मैं तुम्हारे लिए गर्म सूप बनाती हूँ, उसे पीने से तुम मजीद बेहतर महसूस करोगे। अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए तो मुझे आवाज दे देना। जिया मेरी जान, चलो अब जल्दी से अपनी मेडिसिन ले लो। ये जल्दी खाओ, उसके बाद सो जाओ। बहुत थक गए हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। खा लो, शाबाश। चलो अब बेड पर आराम से लेट जाओ, जल्दी से। सुकून से सो जाओ, ठीक है? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। सुबह को सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज आपके पास है? हाँ, लेकिन क्या होगा ये तुम्हें गैस करना है। क्या वो खेलने की चीज है? चलो एक हिंट, वो जो कुछ भी है इस वक्त किचन में इंतजार कर रहा है तुम्हारा। हेलो सहर बेटा, कैसी हो? पहचाना? तुम्हारे पुराने मालिक मकान की बीवी हूँ मैं। जी बिल्कुल, मैं पहचान गई आपको परिहान साहिबा। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। मेरे शौहर ने वो मकान किराए पर दे दिया है। नया किराएदार बिजली और पानी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन बिल अभी तक तुम्हारे नाम आते हैं। समझ गई मैं। आज बाहर जाना है मुझे, ये मसला हल कर दूंगी। सही है बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी जान ने मोजे खुद पहन लिए, क्या बात है? आप बाहर जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ, लेकिन फौरन आ जाऊंगी। खाला, बोलो मेरी जान। मैंने मोजे खुद पहने हैं ना? हाँ तो? मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूँ कि आप मुझे छोड़ जाएं। मैं अपनी पैंट अकेले नहीं पहन सकता और नहा भी नहीं सकता। मेरी जान, मेरे बच्चे, ये कैसी बात करती तुमने आखिर? तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, छोड़ के नहीं जाऊंगी। सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। बस 1 घंटे के लिए? और क्या, तुम्हें तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ।
आपने कहा था किचन में सरप्राइज है। क्या आपने मेरे लिए लेमन कुकीज बनाए हैं? कब बनाए? जब तुम सो रहे थे ना, तब बनाई थी मैंने। चलो जल्दी से किचन में जाओ, नेस्लेहान तुम्हें कुकीज और थोड़ा दूध दे देगी। मैं भी फौरन वापस आती। ओहो, देख के चलो बेटा। आ जाएं। तुमसे बात हो सकती है? हाँ बोलो। पुराने मालिक मकान ने फोन किया। पुराने घर के कुछ ड्यूज बाकी हैं जो अदा करने हैं मुझे। 1-2 घंटे में फारिग होके आ जाऊंगी, बस यही बताने आई थी। ठीक है। तुम वहां तक जाओगी कैसे? तुम कल खुद देख चुकी हो कि भाई की क्या हालत हुई थी। ठीक कह रहे। अब से मैं और एहतियात बरतूंगी। और जब से जिया भाई को देखा है उसके बाद तो तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें अपडेटेड रखूंगी मैं। चलो ठीक है। अम्मी कॉल क्यों की है आपने? आपसे कहा था ना कि मुझे कॉल नहीं करिएगा जब तक कि शादी ना हो। उफ, आप फिर से ना शुरू हो जाइएगा अम्मी। ये शादी होकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। यार अम्मी अब मुझे कॉल मत कीजिएगा, अगर जरूरत हुई तो मैं खुद कॉल करूंगी।
मैं आज बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहता इकबाल। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। जिया डार्लिंग, अब मुझे और परेशान मत करो। जो तुमने चाहा वो मैंने किया। यमान ने चाहा तुम अच्छे कपड़े पहनो और तुमने पहन लिए। देखो तुम्हारा फेवरेट कोट भी है मेरे पास। सर्दियों के कपड़ों में से तुम्हारे लिए स्पेशली निकाला है मैंने। चलो अब तुम और जिद ना करो जिया। मुझे बाहर नहीं जाना। जिया मेरी जान, तुम क्या चाहते हो मुझे बताओ, मैं वही करूंगी। तुम्हारी इस हालत से मैं थक गई हूँ। यमान से मिलना है मुझे। यमान से क्यों मिलना है तुम्हें? चलो फिर हम टेरेस पर चलते हैं। अच्छा ये बताओ, नए बीज देखे हैं तुमने? जब तुम इन नए बीजों को बोओगे तो यमान बहुत खुश होगा। वाकई वो खुश होगा? क्यों नहीं, बिल्कुल वो बहुत खुश होगा। चलो जिया, अब तुम टेरेस में चलो, मैं जाकर तुम्हारे टूल्स लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर वो नए बीज लगाएंगे। यमान आएगा तो सरप्राइज होगा उसके लिए। ओके डार्लिंग? लेकिन किसी से कोई बात नहीं करनी मेरी जान। जिया चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देना, समझ गए तुम? सरप्राइज को खुफिया रखते हैं, जानते हो ना? जिया तुम मुझे सुन रहे हो ना? ग्रेट, अब तुम जल्दी से ये कोट पहन लो और सीधे टेरेस पे चले जाओ। मैं बस अभी आती हूँ। क्या बना रही हो? ये कैसी बू है? मैं ऑफिसर के लिए चाय बना रही थी। फिर से दादी की रेसिपी ट्राई की? मैंने कल तुमसे क्या कहा था गिरास? ये उसके लिए अच्छी रही थी। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी रेसिपीज अली को दवा के तौर पर दो। तुम्हारी दादी की रेसिपी जाए भाड़ में। न जाने कहाँ से उठ कर आ गई।